हेलो फ्रेंड, आज हम टारगेट बोर्ड लकी की तरफ से आए हैं। आज क्लास 12 का फिजिक्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल करंट से बहुत ही MBBI 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो चलिए इसको हम आज प्रूव करते हैं, इसका डिफिनेशन के साथ लिखते हैं। तो हमारा गॉस प्रमेय क्या कहता है, चलिए इसको पहले हम डिफिनेशन कर लेते हैं। गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित 1/ε0 का गुणनफल होता है। क्लियर फ्रेंड? तो हमारा गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित यहाँ आवेश होगा, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 क्या होता है, गुणनफल होता है। तो चलिए इसका हम फिगर डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से रहेगा कुछ, प्लस क्यू आवेश जो हमारा विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा गॉस प्रमेय डिफिनेशन हो गया। अब चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध करने का एकमात्र उपाय है फ्रेंड कि चलिए पहले हम एक सिद्ध करें। सिद्ध करना है कुछ नहीं फ्रेंड, इस तरह से एक डायग्राम बना लेना है। ठीक, इसमें एक प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है बीच में सेंटर पॉइंट में, जो कि इसके आर दूरी पर स्थित एक बाह्य बिंदु P लिया गया है और इसके संगत एक एंगल बन रहा है थीटा कोण। इसको थीटा से सूचित कर देते हैं। और ये जो बन रहा है इसके एंगल, इसको हम ए या डी ए कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसके जो बीच की दूरी है उसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी स्मॉल है आर है। चलिए हम कुछ रचना कर लेते हैं। माना प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित y बिंदु P लिया गया है। आर दूरी पर स्थित y बिंदु P लिया गया। फिर तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पहले जानकारी लेना है। तो करना है कुछ नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E=1/4πε0। तो E बराबर 1/4πε0 QI/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। और चलिए हम फ्लक्स के अनुसार चलते हैं। फ्लक्स के अनुसार यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है फ्रेंड्स, फाई इक्वल टू होता है EA वेक्टर EA। ठीक है, यहाँ तक इसको हम इक्वेशन नंबर 2 यानी 2 देते हैं। ओके, तो ये जगह कम है, इस पर हम थोड़ा इसको गॉस प्रमेय को मिटाते हैं। ओके, तो हमारा जो ये यहाँ था चित्र फ्रेंड, तो हम इसको इस चित्र को यहाँ करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं इस तरह से। यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि फाई और E यानी कि फ्लक्स के अनुसार, किसके अनुसार, फ्लक्स के अनुसार। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकला। अब क्या करते हैं फिर कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण 2 में मान देते हैं। चलिए देते हैं समीकरण फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में देने पर। ओके, समीकरण फर्स्ट का मान किस में देंगे फ्रेंड, समीकरण सेकंड में। तो चलिए
फर्स्ट यानी कि 5 बराबर तो यही रह जाएगा, जहाँ ई बराबर 1/4 यानी कि इस जगह ई का मान हम पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 बराबर निकला हमारा जाएगा कि 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में ए है जो वेक्टर ए के रूप में हम, चूँकि यहाँ पर वेक्टर है फ्रेंड तो हम डी ए के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ए या डी ए कुछ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर यानी समाकलन करने पर। चलिए तो करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो समाकलन का सिंबल आप पता ही है, इस तरह से कहते हैं, ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे। 5 बराबर इंटीग्रेशन 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ये इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, तो चलिए इसका भी हम अलग कर देते हैं, डी ए या एफ आई। ठीक है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है फ्रेंड, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, बट ई नहीं है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम इस फिगर के अनुसार चलते हैं। देखिए यहाँ डी है, अगर इस डी को इस तरह से घुमाया जाए तो इस संपूर्ण यानी वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखिए, चलिए जैसे हम मान लीजिए यहाँ है, इस तरह से एक रेडियस है, इसको घुमाया जाए तो एक वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल निकलेगा। तो बताइए वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्र डी है, वहाँ 4πr स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट के हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, चूँकि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कांस्टेंट मान है 4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। चूँकि हमको पता ही है कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ओके, तो यहाँ करना है क्या फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, बस इसको से आर पाई और 4 यहाँ काट दीजिए, पाई 4 और आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, यानी अब बचा हमको क्या फ्रेंड्स, फाई इजकल टू 1/0 क्यू, यानी फार्मूला हमारा इस तरह से यहाँ डेरिवेशन हो गया फ्रेंड्स। अगर हम इसको और भी सटीक में लिखना चाहते हैं तो क्यू बाई ε0, यानी कि गॉस पर में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुणनफल होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा मोस्ट VBI इक्वेशन जो क्लास 12 का बार फिर इसमें पूछता है, उसको हम गॉस फॉर्म में कोशिश कर दिए फ्रेंड। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपकी जैसा ग्रोथ करें। ठीक है, तो चलिए।